बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जो कह रहे थे और बिल्कुल यकीन भी था कि 5 अगस्त से पहले पहले तोशा खाना का फैसला होना है। इमरान खान साहब ने वाकई हुक्म का यक्का जिसको तुरब का पत्ता कह ले वो खेला है और इसका जवाब ख्वाजा हारिस जैसा, जी हाँ, वकील जिसे कहते हैं ना, सिक्का बंद वकील, उन्होंने इमरान खान साहब को बताया और वाकई लाजवाब थे। लेकिन बहरहाल वो पत्ता किस हद तक कारगर है, मुझे तो लगता है कि अब ये 5 अगस्त तक फैसला नहीं होने जा रहा। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, किन दलाइल की बिना पर कह रहा हूँ, उसकी डेफिनेटली तफसीलात मैंने आपके सामने पेश करनी है। मैंने सुबह आपको, बल्कि दोपहर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अचानक बिजली के बिल में इतना इजाफा, LNG में इतना इजाफा, आखिरी 8 दिन है गवर्नमेंट के पास, उसने 20 रुपये पेट्रोल और 20 रुपये डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। ये कौन कर सकता है? अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मार सकता है? यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई तसल्ली, तशफ़ी कोई चीज़ है। या तो इलेक्शन हो नहीं रहे, या जिन्होंने इनको इजाजत दी हुई है, जो इनको लाए हैं या जिनसे इनकी डील हुई है, उन्होंने इनको ये तसल्ली दी हुई है कि सर जो मर्जी करो, अगली गवर्नमेंट भी ताड़ी है। इन दोनों ऑप्शंस के बगैर में आपको नई खबरें आई हैं जी, वो मैंने आपको बताया। किस क्या गारंटी जिसकी बिना पर नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून जैसे कई सियासतदान, उन्होंने कहा चलो खैर है 8 दिन से पहले, हालांकि ये निगरान हुकूमत के साथ करते थे, कुछ चीज़ें मेरे पास आई हैं। फवाद चौधरी साहब ने जो आज इलेक्शन कमीशन में अपना गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, वो तो खैर उन्होंने फैसला महफूज किया है, लेकिन जो बोल गए हैं वो चीज़ महफूज नहीं है। उसकी कुछ तफसीलात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट, वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आप चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, हाँ, वीडियो देखने के बाद, ताकि अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ हमारी बात ज़रा दोस्त है और वक्त से पहले हम आपको बेहतर गाइड कर रहे हैं या बता रहे हैं, डेफिनेटली आप ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जी तोशा खाना केस, जी अहम डेवलपमेंट यहाँ ये हुई, इमरान खान साहब ने, जैसे मैंने कहा कि तुरब का पत्ता कह लें, हुक्म का यक्का कह लें, इमरान खान साहब ने खेला और बहुत अच्छा और उम्दा खेला है। वो अलहदा बात है कि जज साहब ने वो जो वो लोहे की भारी तोप सर के ऊपर चढ़ाई हुई, वो दाएं बाएं नहीं देख सकते, क्योंकि उनको कहा भाई बस एक दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा जाना है, नो सवाल, बिल्कुल लेफ्ट राइट सीधा सीधा करके आप चलते जाएं आगे। तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने हमेशा खुद भी कहा कि मैं खुद भी वकील बन चुका हूँ, इतने ज़्यादा केसेस, इतनी ज़्यादा पेशियाँ, तो साबित भी हुआ इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की। और यकीनन ख्वाजा हारिस साहब के शागिर्द है ना, इमरान खान साहब उन्हीं के चैम्बर में काम कर रहे हैं ना आजकल। तो ख्वाजा हारिस साहब जैसा सिक्का बंद वकील लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने, तो उनको मशवरा दे रहे हो तो इमरान खान साहब चल रहे हैं तो कैसे फेल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा हारिस साहब ने जो टेक्निक्स इमरान खान साहब को सिखाई है ना, वो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब के भी केसेस में उनको सिखाई थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के ये बहुत पुराने वकील हैं, तो शायद उन्होंने अमल नहीं किया। नहीं तो आज मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होता। नहीं मानी उन्होंने बातें। तो आज 35 सवालात का जवाब दिया इमरान खान साहब ने और 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया। एक एक सवाल का पढ़कर सवाल दिया और साथ पढ़कर तहरीरी जवाब भी जमा कराया और बयान भी किया। रोस्टर पर खुद आए, जज साहब की ख्वाहिश पूरी की, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक एक मुलजिम की तरह आए। ये बहुत शदीद ख्वाहिश थी जज साहब की या जज साहब को जिन्होंने कहा उनकी। तो बहरहाल अता तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही लग रहा है कि जज साहब को जिन्होंने कहा उनकी ये ख्वाहिश थी। इमरान खान साहब ने जी सारे का सारा मामला अपने मिलिट्री, उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी को डाला, जो एक फ़ौजी अफसर, एक ब्रिगेडियर रैंक है और आज की तारीख में वो मेजर जनरल है। उन्होंने कहा ये सारे का सारा मामला मिलिट्री सेक्रेटरी ने किया है। और इमरान खान साहब ने कहा है डालो भाई अब तुम जुल्फी बुखारी पे, अब डालो तुम फ़राग गोगी के ऊपर, डालो जैद बकर के ऊपर। असल बंदा है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, सही एक एक तोहफा जिस बंदे ने बेचा है, और वो इस वक्त ब्रिगेडियर है, उस वक्त ब्रिगेडियर थे और आज के वो मेजर जनरल मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार चीमा, जी हाँ, ये मालूम उनका नाम है। तो इमरान खान साहब बताया कि मैंने ज़ाती तौर पर कोई तहफ़ नहीं बेचे, ये सारी की सारी चीज़ें ब्रिगेडियर वसीम के ज़रिए हुई हैं। अदालत उन्हें बतौर गवाह, कहता हाथ कंगन को आरसी क्या, उन्होंने कहा ये ब्रिगेडियर वसीम साहब को बुलाएं, आज के मेजर जनरल साहब को, हाजिर सर्विस जी। उन्होंने कहा अदालत उनको बतौर गवाह बुलाए। और रही बात किन को बेचा है, तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के फॉर्म में है ही नहीं 2019-20 के गोशवारों में कि खरीदारों के नाम मुझसे पूछे जाएँ, वो तो पूछे थे भी नहीं, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं। बहरहाल ब्रिगेडियर वसीम वाला पत्ता जो है इमरान खान साहब का बड़ा अहम था। अब बुलाएं ना, वो अब बुलाएं ना ब्रिगेडियर साहब को, तो मज़ा तो तब है। तो 5 तारीख के अंदर अगस्त तक बुलाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जाहिर बात है ब्रिगेडियर साहब आएंगे तो वो झूठ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड में तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो रिकॉर्ड कैसे झूठ बोल सकता है। तो जब वो आएंगे खुद बताएंगे तो फिर देखना होता है। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब को भी पता है
कि बेसिकली गैर मामूली जल्दी रखी गई है। 5 अगस्त तक जज साहब की छुट्टियाँ भाई, छुट्टियाँ कैंसिल कराई गई। 5 अगस्त के बाद उन्होंने छुट्टियों पे जाना, खैर छुट्टियाँ तो खैर बाद में भी उनकी कैंसिल हो जाएगी, छुट्टियों का क्या है। तो 5 अगस्त तक करना है और डेफिनेटली असम्बलियाँ तहलील होने से पहले पहले इमरान खान साहब को नाअहल करना है या फिक्स करना है, तो एक रिकॉर्ड मुद्दत में ये केस ख़त्म करें। तो खान साहब को भी पता नहीं कि चलो ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। तो अब असम्बलियाँ तहलील होने तक तो जो मर्जी फैसला हो, तो पहला ज़रूर था कि इमरान खान साहब समात में एक ताख़ीर वाला एस्पेक्ट ज़रूर शामिल करें, और तभी ऐसा हुआ। इमरान खान ने कहा कि मुझे शवाहिद पेश करने में बहुत सी चीज़ें हैं, मैं खुद दलाल देना चाहता हूँ और मुझे इजाज़त दी जाए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। तो ज़ाहिर बात अदालत मना तो कर नहीं सकती, कैसे कह सकती है। बीच में आपने इमरान खान साहब को ये भी कहा हमने दलाल भी नहीं देने, अपने शवाहिद भी नहीं पेश करने। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा ये सियासी केस है जो PDM ने बनाया, मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से दूर करने के लिए। अब मुझे लगता है कि ये केस 5 अगस्त तक ख़त्म नहीं होगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल जज साहब ने कहा कि नहीं कल 9:30 बजे आप आएँ सबूत लेके। खैर कहा है, उनके कहने में क्या अर्ज है, आगे भी ख्वाजा आरिफ साहब हैं और इमरान खान साहब हैं। तो ख्वाजा आरिफ साहब ने 12 अगस्त तक का वक्त मांगा कि गवर्नमेंट चले जाए, ज़रा थोड़ा चीज़ें बड़ी चेंज हो जानी है 12 अगस्त के बाद, मगर नहीं, इमरान खान साहब ने जज साहब को भी कहा सर ज़रा थोड़ा जल्दी कर ले जो आपने करना है, क्योंकि ये ना अगला जज मेरे वारंट जारी कर दे। वो नैब कोर्ट में था ना, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब आज आती में पेश होना है। तो बस बहरहाल कल 9:30 बजे तक इमरान खान साहब को दोबारा बुलाया गया और कुछ सबूतों की बिना पर। तो खान साहब एक अच्छा प्ले किया आज, वेल पेड खान साहब, तो आज एक अच्छा खेले। जब उन्होंने कहा ऐसा है तो फिर ऐसा ही से, वकील की बात मानिए, अच्छी बात है। उड़ती खबर ये है इस्लामाबाद के हवाले से, मैंने जो सुबह आपसे बात की, बल्कि दोपहर में जो बात की थी उसको सेकंड कर रहा हूँ, ये खबर चल रही है इस्लामाबाद में, और कि मैंने भी कहा ना सवालिया हैरानकुन बात है ना कि अचानक 8 दिन की गवर्नमेंट रह गई है, वो 20 रुपये पेट्रोल क्यों करके जाएगी। वो नए केयर टेकिंग जो सेटअप है निगरान वज़ीर आज़म उससे करवा दे, ताकि अवाम के सामने वोट लेते हुए कहे तो सही, खैर अवाम ने तो वोट बहुत सी बिना पे इनको नहीं देना, तो ये कहे तो सही कि जनाब हमने तो पेट्रोल नहीं किया था ना, ये 20 रुपये तो नहीं निगरान हुकूमत ने किया, तो नहीं हुआ। LNG 20 रुपये बढ़ गई, ये सब कुछ ये खुद करके जा रहे हैं। बिजली का यूनिट आपको पता 60 रुपये का हो गया, तो क्या वजह है कि ये इतना बड़ा जुआ कैसे खेल के जा रहे हैं। और नून लीग जैसी, तो ये तो उसी जगह पे खड़े हैं ना जहाँ सिर्फ 15 महीने पहले खड़े थे, यही मुश्किल फैसले थे ना, तो ये आखिरी दिन कैसे कर रहे हैं। तो जनाब खबर ये है कि अपोजिशन लीडर, इस्लामाबाद की खबर है ये, अपोजिशन लीडर रियाज साहब जो टिकट होल्डर है मुस्लिम लीग नून के, जिन्होंने टिकट लेनी है उनकी, राजा रियाज साहब 2 पार्टियों की मुशावरत से मुल्क की मुआशी सियासी, 2 पार्टियों की मुशावरत से मुल्क की मुआशी के मुआशी हालात सही नहीं है, सियासी के सियासी हालात सही नहीं है, सिक्योरिटी धमाके हो चुके हैं बाजोड़ में, उनकी सूरत हाल को देखते हुए पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश करेगी कि मौजूदा पार्लियामेंट को 1 साल की तौसी दे दी जाए। और ये दिल को लगती है बात सर मेरे कि राजा रियाज साहब बतौर अपोजिशन लीडर कहेंगे जी ये जो हुकूमत चल रही है ना, इसकी ये जो पार्लियामेंट चल रही है इसको 1 साल की तौसी दे दें, इसलिए पेट्रोल महंगा हुआ है। ये भी जाने वाले नहीं है, ये खबरें चल रही हैं, अल्लाह करिए सब गलत हो, ये खबरें चल रही हैं। ये जो LNG 25 रुपये किलो इजाफा हो गया, ये इस वजह से हो गया। ये जो बिजली का यूनिट 60 रुपये किया है, इसके क्या IMF पे इन्होंने हाथ पाँव काट के दी। पाकिस्तान में हुकूमत कोalition की तो नहीं है इस वक्त, IMF की है। तो जब इस तरीके से ये काम हो रहा, तो ये खबरें बाकायदा तौर पर चल रही हैं कि 1 साल की तौसीह दे जाए और राजा रियाज साहब भी करेंगे, और गेम समझ में भी आ रही है जी, और इस्लामाबाद में एक खबरें चल भी रही हैं। आखिरी खबर मैं आपको फवाद चौधरी साहब की दूँ। फवाद चौधरी साहब ने आज बहुत ही धीमा खेले हैं, वो फवाद चौधरी लग ही नहीं रहे थे। कैसे लग रहे हैं, आज़ाद भी तो है ना, धीमा खेलेंगे तो आज़ाद रहेंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, तहरीरी उन्होंने माफ़ी मांगी जो मैंने बेइज्जती और बदतमीज़ी इलेक्शन कमीशन की थी, और इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करेगा कि उनको सज़ा देनी है, माफ़ करना है। बहरहाल आज बिल्कुल मुख्तलिफ बात की है, और अहम बात यह है, उन्होंने कहा इमरान खान, इस्टेबलिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान दूरियाँ तलखियाँ कम होनी चाहिए। इमरान खान, इस्टेबलिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान दूरियाँ तलखियाँ कम होनी चाहिए, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, फवाद चौधरी जैसा बंदा ये बात कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये कोई पैगाम है, कुछ कह रहे हैं ये इमरान खान साहब के दिल की आवाज़ है, कोई क्या कह रहा है। बहरहाल नई बहस छिड़ गई है कि ये मशवरा किसकी तरफ से आया हुआ है। फवाद चौधरी साहब की ज़ुबान तो इस्तेमाल हुई है, लेकिन मशवरा किसकी तरफ से आया है, फिर देखें क्या नतीजे निकलते हैं। मैं और आप इसका इंतज़ार करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक़ आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।